राजस्थान के पाली जिले के सुमेरपुर से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। सुमेरपुर सदर थाना परिसर में प्रेम प्रसंग के चलते जहर नमक का तेजाब पीने वाले युवक ने दम तोड़ दिया है। युवक की मौत के बाद आज सुमेरपुर उपजिला अस्पताल में भारी तनाव देखा गया, जहां परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार करते हुए हंगामा किया। आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला और अब तक प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है। सुमेरपुर के सदर थाना परिसर में करीब 15 दिन पहले घटित एक प्रेम प्रसंग के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। 14 फरवरी को शिवगंज निवासी एक युवक पालड़ी जोड़ की एक विवाहिता युवती के साथ चला गया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस दोनों को थाने लेकर आई थी। बताया जा रहा है कि थाने में पूछताछ के दौरान जब युवती ने प्रेमी के साथ जाने से इनकार कर दिया तो युवक इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने आव देखा न ताव और थाने में ही रखा नमक का तेजाब पी लिया। हालत बिगड़ने पर उसे पहले जोधपुर और फिर 23 फरवरी को गुजरात के पालनपुर रेफर किया गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1 मार्च की रात इलाज के दौरान युवक ने अंतिम सांस ली। सोमवार को जैसे ही शव सुमेरपुर पहुंचा, परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चेन सिंह, एसडीएम कालूराम और पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घंटों चली समझाइश और प्रशासन के आश्वासन के बाद आखिरकार परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। पुलिस थाना सुमेरपुर सदर में 14 फरवरी को पूर्व में दर्ज एक गुमशुदा एमपीआर मिसिंग पर्सन रिपोर्ट पे दोनों पक्ष को पुलिस थाने पे बुलाया गया था। हुआ ये था कि एक महिला जो घर से चली गई थी, उसके परिजनों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी गुमशुदगी की, और वो जो है दोनों प्रेमी और प्रेमिका को पुलिस थाने पे लेके आई। दोनों के परिजन भी पुलिस थाने पे आ गए थे और इनकी आपस में काउंसलिंग चल रही थी, बयान वगैरह लिया। और उसी दौरान जो है जब मृतक को पता चला कि महिला जो है उसके साथ में जाने के लिए अब तैयार नहीं है और वो अपने माता पिता के पास में जाना चाहती है, तो ये सुनने के बाद में जो है वो थाने के शौचालय में पेशाब करने का बहाना करके गया। और जब बाहर आया तो उसने बताया कि उसने कुछ पी लिया है। और तुरंत पुलिस को जब ये मालूम पड़ा तो पुलिस उसको हॉस्पिटल ले गई और रेफर जब किया तो पाली और फिर लास्ट में जोधपुर हॉस्पिटल में, एमडीएम हॉस्पिटल में उसका उपचार करवाया और 10 दिन तक हॉस्पिटल में उपचार हुआ। उसके बाद में परिजनों ने कहा कि हम इसका किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल में उपचार करवाना चाह रहे हैं, तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि यहाँ उपचार अच्छा चल रहा है, उपयोग चल रहा है, और फिर भी आप ले जाना चाहते हो, आप अपने रिस्क पे ले जा सकते हो। तब वो जानबूझ के उन्होंने जो है लिख के दिया हॉस्पिटल को, सरकारी हॉस्पिटल में, जो जोधपुर का बड़ा हॉस्पिटल है, और वहां से वो पालनपुर के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए और जिसकी कल शाम को मृत्यु की सूचना मिली और रात में उसकी बॉडी को हमने मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों को बता दिया गया है कि आप पोस्टमार्टम कराएं और मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय इसकी इंक्वायरी करेंगे और जो भी आपको कहना है आप अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा और उस पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में अगर आपने सहयोग नहीं किया तो आपको नोटिस दिया जाएगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिजनों की कुछ मांग की है? परिजनों की मांग के बारे में हमारे साथ में एसडीएम साहब भी थे और उनको मांग से उन्होंने अवगत कराया कि साहब हमारे को 15 लाख रुपए मुआवजा दिलवाया जाए, जिसपे एसडीएम महोदय ने बताया कि इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। जांच के बाद में अगर कुछ चीजें तय होती है तो वो एक अलग बात है, आप प्रक्रिया को बाधित नहीं करके और आगे बढ़े और निष्पक्ष रूप से अपनी जांच कराएं। आगे मुआवजा मिलता है या नहीं मिलता वो सब जांच के निष्कर्ष पर निर्भर करता है। इसमें आपकी कोई भी शर्त मुआवजे के संबंध में वैधानिक रूप से मान्य नहीं है। बोर्ड से पोस्टमार्टम कर सकता है? बिल्कुल, बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा और मजिस्ट्रेट महोदय की उपस्थिति में होगा। युवक की मौत ने पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिया है कि आखिर थाना परिसर में युवक तक तेजाब कैसे पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच तेज कर दी है। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जाब्ता तैनात है।